हरिओम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 10 आवर लिटिल रिवर। हमारी छोटी नदी। विच इज़ द रिवर क्लोज टू योर हाउस। आपके घर के नज़दीक कौन सी नदी है। आवर लिटिल रिवर ट्विस्ट एंड टर्न्स, इट इज़ जस्ट नी डीप व्हेन समर बर्न्स। हाउ easy is it then to cross? Cattle and cars just fought across. The bank slopes gently through, they are high, and in the summer always dry. हमारी छोटी नदी मुड़ती है, वह दिशा बदलती है। यह बस घुटने तक गहरी है। जब गर्मी पड़ती है तब कितना आसान होता है इसे पार करना। पशु तथा गाड़ियों उथले भाग में पार करते हैं। नदी की ढलान सने सने या यद्यपि थोड़े ऊंचे हैं और गर्मी में हमेशा सूखी रहती है। नो डट नो मड, इट ऑल्सो क्लीन, द सैंड ग्लैंड्स विथ ए गोल्डन ग्लीम, एंड टू वन साइड there stands a bed of cows with white flowers overspread. Flocks of minnows gather there, and with their chatter fill in the air. While deep at night the jackals prowl, piercing the silence with their howl. ना तो गंदा है ना ही कीचड़ युक्त है, यह पूरी तरह स्वच्छ है। रेत सुनहरे प्रकाश की किरणों के साथ चमकते हैं और एक ओर वहाँ बिछौना चढ़ा है। काश के ऊपर बिछे श्वेत फूलों के हैं। मैना के झुंड वहाँ एकत्र हुए हैं और उनके कलरव से, उनके आवाज़ों से पूरा वातावरण भरा है। जबकि गहरी रात में सियार धीरे धीरे रेंगते हुए अपनी चीखों से शांति को भेजते हैं, भंग करते हैं। Groves of palm and mango trees upon the other bank on seas, nestling beneath their leafy shade, the village house stand arrayed along the bank. The children play, splash each other, duck and spray, or sometimes having had their bath, catch small fish in bits of cloth. The village women by that spot scrub with their sand their pans and pots. They wash their clothes and have their bath, then back they take the homeward path. ताड़ और आम के वृक्षों के झुंडों के नीचे दूसरा किनारा तट दिखाई देता है। पत्तेदार छाया के नीचे आराम करते हुए गांव के घर पंक्तिबद्ध खड़े हैं। नदी के किनारे बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे पर बदक तथा पानी का बौछार फेंक कर, या कभी कभी अपना स्नान करते हैं। कपड़े के छोटे टुकड़े से मछली पकड़ते हैं। गांव की महिलाएं उस स्थान पर रेत से अपने कढ़ाई तथा भोजन के बर्तन मांजते हैं। वे अपने कपड़े धोते हैं और स्नान भी करते हैं। तब वे अपने घर की ओर वापस लौटते हैं। And then often the rains begin, the river fills up to the brim, it rushes then upon its course in muddy whirls and deafening roars. Upon the bank among the woods a call rings out in joyful mood, and all the village wake again to make the festival of the rain. और तब प्रायः बारिश शुरू होती है, नदी ऊपर तक भर जाती है। तब यहाँ अपने रास्ते तक आगे बढ़ जाता है। मटमैला चक्करदार तथा बहरा करने वाला गर्जना में नदी के किनारे जंगल के बीच खुशनुमा भाव से एक आवाज़ गूंजती है और पूरा गांव पुनः जाग उठता है वर्षा ऋतु के उत्सव मनाने के लिए। अब बुक्स में दिया है, पहले आएगा वर्ड मीनिंग। क्या वर्ड मीनिंग? शब्दार्थ: ट्विस्ट मोड़ना, टर्न्स दिशा बदलना, ग्लिंट चमकना, ग्लेम प्रकाश की किरण, प्राउल धीरे धीरे रेंगना, पियर्सिंग चुभना भेदना, ग्रोव्स पेड़ों का झुंड, नेस्टलिंग आराम करना, अराइड स्क्रब अप टू द ब्रिम
कोर्स रास्ता, बर्न ताप, फॉट नदी का उथला स्थान, बैंक तट किनारा, हाउल जोर का चीख, स्पास पानी इधर उधर उछालना, शेड छाया, मड कीचड़, स्प्रे छिड़कना। अब इसमें दिया है वर्ड मीनिंग, पुट द टिक अगेंस्ट द राइट एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग। जो इसमें कथन जो सही दिया है और जो गलत है, इसमें आपको सही और कथन गलत का निशान लगाना है। अब उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाउ इज द रिवर, हाउ इज द रिवर, नदी कैसी है? तो नदी ट्विस्ट एंड क्लीन। वाई इज इट इजी टू क्रॉस द रिवर इन समर, ग्रीष्म में नदी पार करना आसान क्यों हो जाता है? आंसर 2, द रिवर इज जस्ट नी डीप इन समर सो इट इज इजी टू क्रॉस इट। क्वेश्चन नंबर 3, कैन द एनिमल ऑल्सो क्रॉस द रिवर इन समर? क्वेश्चन नंबर 3, यस, थ्रू शैलो प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू द रिवर बैंक्स लुक लाइक इन समर, ग्रीष्म में नदी के तट कैसे दिखाई देते हैं? ड्राई एंड क्लीन। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द सैंड ग्लैंड ग्लैंड एंड ग्लीन, रेत चमकती और झिलमिलाती हुई क्यों दिखाई देती है? बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज ऑफ सन रेज। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू द जैकल्स गो देयर एट नाइट? फॉर देयर हंट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच साइड ऑफ द रिवर आर द विलेज हाउस सिचुएटेड? On the bank where palm and mango trees are stood. Question number 8, in which season does the river fill up to the brim? किस ऋतु में नदी ऊपर तक भर जाती है? तो आंसर 8 का द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द रिवर वाटर लुक, नदी का पानी कैसा दिखता है? लाइक मडी, कीचड़ युक्त। वाई डू द विलेजर्स हैव ए जॉयफुल मूड? उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, गांव के लोग खुशहाल दशा में क्यों हैं? तो उसका आंसर है द सेलिब्रेट फेस्टिवल ऑफ रेन, वर्षा ऋतु की त्योहार खुशी मनाने के लिए। अब बुक से अब इसमें दिया है वोकैबुलरी शब्दकोश, गो थ्रू द पोएम एंड मेक ए लिस्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड, कविता को पढ़ो और उसमें वर्णन करने योग्य शब्दों की सूची बनाओ। सेकंड दिया, पिक अप द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सप्ली ऑन वर्ड फॉर मोर ईच, कविता से दिए गए शब्दों के लिए समान उच्चारण वाले शब्द अलग अलग करो तथा प्रत्येक के लिए अन्य शब्द और लिखो। इसमें आपको एक उच्चारण एक समान वाले शब्द को लिखना है, जैसे टर्न तो बर्न, लर्न्स, अक्रॉस, ग्रास, इस प्रकार एक समान स्वर वाले शब्दों को आपको अपने विचार से भरना है। अब उसके बाद दिया है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंस, ये जो शब्द दिए हैं इसका उपयोग करते हुए अब आपको वाक्य बनाना है, जैसे कि वाक्यों में प्रयोग करते हैं ना हिंदी में, उसी प्रकार दिया है। तो ये दिया जैसे बर्न ताप, चैटर, ग्लैंड्स, कैच पकड़ना, स्क्रब, रिंग, मार्क, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। धन्यवाद।